हेलो फ्रेंड्स, माही एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम हमारे जो सीईटी का रथ है उस पर हम सवार हो चुके हैं। और अभी तक जो बच्चे स्टडी में नहीं आए हैं और वो अभी ख्यालों में सोए हुए हैं और वो ख्यालों के अंदर और ख्याल बना के बैठे हैं कि हमारा तो सिलेक्शन सोते सोते ही हो जाएगा, या फिर हम तो सीईटी है कर ही लेंगे, या फिर वो सोच रहे हैं कि हमने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है या फिर जो भी एग्जाम दिया है उसके बारे में अभी तक सोच रहे हैं। तो देखो, दिमाग को तो कर दो स्विच ऑफ इन चीजों से, क्योंकि बीएसटीसी के एग्जाम को लगे आज लगभग 5 दिन हो गए होंगे, आप काउंट कर लेना। क्योंकि 20 तारीख को ये एग्जाम लगा था, उसके बाद में तो इसकी आंसर की वगैरह सब आपने चेक कर ली होगी, और ऑफिशियल आंसर की से भी ज्यादा से ज्यादा कितना फर्क पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन ऊपर या 1-2 क्वेश्चन नीचे, और सब अपना रिजल्ट निकाल चुके होंगे। होनहार बच्चे हो आप तो वैसे भी, और बहुत सारा रिजल्ट आप निकाल चुके होंगे, आपका खुद का भी और पड़ोसियों का भी निकाल चुके होंगे, और दोस्तों का, और जो आपके ग्रुप में है उन सब का आप निकाल चुके होंगे कि किसको कौन सी कॉलेज मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। तो अब इनको छोड़ो, अब हमने तो फर्स्ट डे से ही यानी कि 21 तारीख से ही सीईटी के रथ को एकदम से कस के तैयार कर लिया था। और कुछ जो स्टूडेंट ऐसे हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए रेडी भी हो गए हैं, और वो उस रथ पर सवार भी हो चुके हैं। और उसका जो सारथी मैं हूं और मेरा जो सारथी है वो महादेव। तो अब हम हमारे जो रथ को वो खींच रहे हैं और वो ही सब कुछ कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी आपकी कोई थिंकिंग है तो उसको आप नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करो उसको। और सीईटी के अंदर आपका 110% श्योर सिलेक्शन है, ये मैं बोल रहा हूं। और आप अपने दिमाग में ये बात को डाल लीजिए कि आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, केवल जुड़ना है, और जुड़िए आप अच्छे से। और आपका अपना चैनल है जिसका नाम है, बार बार की में नाम बोलो, क्या नाम होगा पता है ना? लिंक भी होगा आपके पास, नहीं तो आप सर्च करिए यूट्यूब पे माही एकेडमी 07 के नाम से, और आप उस पर क्लिक करिए और आप जो सक्सेस होने की राह है उस पर आप एंटर हो जाओगे। और वो चैनल मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है, उसको आपको अपने हिसाब से चलाना है। उसमें जो भी वीडियोस आएंगे आपकी सफलता के वीडियोस होंगे उस पर। और 110% श्योर मैं कह रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट ने, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, कुछ भी, अगर आप उसको हल्का सा भी देखते हो ना, हल्का सा भी, तो आपको मैं 100% श्योर कह रहा हूं, आप सिर्फ उन वीडियो के माध्यम से ये वाला सीईटी एग्जाम जो आपका नवंबर में और दिसंबर में जो होने वाला है, 10+2 वालों का और ग्रेजुएशन लेवल वालों का, उनका क्लियर हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। 40% नंबर इसमें लाने हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, आप इसमें 60% नंबर लेकर आओगे। लेकिन कब? देखो, केवल बोलने से नहीं, करने से होगा। और सिर्फ आपके ही करने से नहीं या फिर मेरे ही करने से नहीं, हमारे करने से सब होगा। दूरियां भी जब एकदम से दूर और ज्यादा लगने लगती है, जब ना तो आप चल रहे हो ना मैं चल रहा हूं, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन वो दूरियां कम कब होती है? कुछ आप करिए, कुछ मैं करता हूं, और हम राह में मिल जाएंगे। और वो राह है सीईटी में आपका सिलेक्शन। मतलब सीईटी क्वालिफाई हुई, आप 70% गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हो, बाकी के 30% भी आ जाओगे। बस आपको एक चैनल से, एक इंसान से जुड़ना है जिसका नाम है माही एकेडमी 07। ये आपकी अपनी एकेडमी है, आपका ही चैनल है, आपको ही इसको ग्रो करना है, जो करना है ये आपका है। तो हम इसमें हमारा जो रथ सीईटी की ओर अग्रसर है
उसमें हमने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी है और इसमें हमने जीके का पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है। और उस जीके के पोर्शन में हमने कला व संस्कृति का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें से हमने लोक देवताओं की सीरीज बना ली है और उस सीरीज में लोक देवता तेजाजी से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। उसका एक वीडियो पार्ट 1 तेजाजी का मैं डाल चुका हूं वीडियो पे, आप जाकर देखिए ताकि आपको समझ में आए और बड़े ही शांति से। हालांकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है हमारी सिटी में, लेकिन क्या करना है, आप तो कुछ तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जो लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं और वहां पर चिल्ड एसी चल भी रहा होगा और आप उसके नीचे बैठे होंगे या बगल में या कॉर्नर में कहीं पे भी बैठे होंगे तो उसकी हवा जरूर लग रही होगी। तो आपको तो इस टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उन बच्चों को जो लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते हैं, घर पे भी उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ मेरे इस वीडियो को 5 से 10 मिनट भी उन्होंने देख लिया ना तो उनका सिलेक्शन श्योर है। और आप जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले या घर में भी एसी में बैठकर पढ़ने वाले या कूलर के आगे पढ़ने वाले, आप सबको भी ये वीडियो इनफ रहेगा। इनफ बहुत कुछ दे जाएगा। बात मानो, जब कोई आपके विकास के लिए खड़ा है आपके साथ तो आपका भी हक बनता है कि आप भी उस व्यक्ति का साथ दे। बड़े ब्रांड्स, बड़े चैनल्स वो भी कब बड़े हुए थे, जब वो छोटे से शुरू किया था उन्होंने। हम भी, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही जीरो लेवल से शुरू हुआ है और ये मेरा खुद का नहीं है, ये आपका ही है और आप ही इसको या तो आर करो या पार करो। बस जो करना है ये आपके हवाले है। बस आपको मिलकर, और हमारे साथ भगवान है ही, और उन सब के आशीर्वाद से हमारे चैनल भी ग्रो करेगा और स्टडी आपकी बेहतर हो जाएगी और भी रंग लाएगी। देखना जरूर। लेकिन आप चलिए तो सही, आपने एक कदम उठाया नहीं है और मुझसे आप उम्मीद करते हो कि मैं 100 कदम उठा दूं। अरे उठा भी दूंगा, लेकिन मरे हुए की लाश की तरह उठा के लेके आऊं क्या? जिंदा हो ये तो बता दो कि जिंदा हो या मुर्दा हो, उसका रिएक्शन तो बता दो। कमेंट्स में कुछ नहीं आ रहा है, सब्सक्रिप्शन में भी कुछ नहीं आ रहा है, ना तो कोई सब्सक्राइब हो पा रहा है, ना ही कोई लाइक कमेंट्स हो पा रहा है और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो मुर्दों को तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं। तो अब अभी आप देखिए कि यू आर ह्यूमन बीइंग या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट हो। तो मुझे तो लगता है कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं होंगे आप। आंखें ब्लिंक भी कर रही होंगी, हाथ पैर भी मूव ऑन कर रहे होंगे और शरीर से भी खूब अच्छे तगड़े होंगे आप। और हाथ पैर और नर्वस सिस्टम तो आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। लेकिन कब कैसे दिखेगा? कैमरे के पीछे हो आप तो, लेकिन आप दिखा पाओगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। आप कमेंट्स करिए, आप बताइए कि हम भी इस सीईटी के रथ में बैठ चुके हैं, बस हमारा बेड़ा पार करा दो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस आप बैठिए तो सही। अगर रथ के आगे खड़े हो तो कुचले जाओगे, अंदर आके बैठो। समझे ना कि हे सारथी, हे पार्थ, बीएसटीसी की सफलता के बाद में, ये मैं बोल रहा हूं कि बीएसटीसी की सफलता के बाद में अब इस रथ को सीईटी की ओर मोड़ दो। तो मोड़ दिया है भाई, किसका वेट कर रहे हो आप? वेट एंड वॉच हो रहा होगा ना किसका? अब कोई नहीं आएगा आपको तसल्ली देने के लिए। यहाँ मैं खड़ा हूँ, आ चुका हूँ आपके मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू, आपके प्लाज्मा टीवी या एलईडी जो भी है, या टैबलेट है या लैपटॉप है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वहां पर आपके स्क्रीन के थ्रू मैं आपके पास बैठा हुआ हूं। और जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक तरफा कुछ भी नहीं होता। एक तरफा ना प्यार अच्छा, ना एक तरफा दुश्मनी अच्छी। तो अब सोच लीजिए कि आपको दोनों तरफ से साथ देना पड़ेगा। एक तरफ से मैं दे रहा हूं, एक तरफ से आप दीजिए। देख कहाँ रहे हो? यहाँ देखो स्क्रीन पर
इधर उधर देखने का टाइम जा चुका है। ब्लाइंड स्पॉट पे आ चुके हो, ब्लर कर दो अगल बगल में, सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान दो। आपको ये जो वीडियो है असफलता से सफलता की ओर ले जाएगा, बात मानो। अब इसको पॉज कर लो, चाहे से आप अपने वीडियो को रिवाइंड कर लो, कैसे भी आप अपने नोट्स जरूर बनाना। ये नोट्स आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में 10-10, 20-20 हजार रुपए देकर भी नहीं मिलने वाले। श्योरली बोल रहा हूं, नहीं मिलने वाले। लिख कर ले लो। ऑफलाइन भी आके आप यहाँ पे आके आप मुझसे मिल सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं दे दूंगा। बट कोई पूछे तो सही, कमेंट्स आपके आ नहीं रहे हैं तो बताऊंगा कैसे कि कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है नहीं आ रही है, वो बताओ तो सही। और कोई अगर ऐसा है तो आइए अटेंडेंस लगाइए कि हाँ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना रिएक्शन तो दीजिए कि मैं जानवरों को तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना कहीं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स को तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना। तो ह्यूमन बीइंग हो तो बिल्कुल आप बताइए और कमेंट्स में आप लिखिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और रही बात बोरियत की, लंबे लंबे आप वो रील्स भी तो देख लेते हो, केवल एक चीज देखने के चक्कर में, वेट फॉर द एंड देखने के चक्कर में इतनी बड़ी रील्स में आप उसको टाइम निकाल देते हो अपना, और फिर वो वेट फॉर एंड में कुछ नहीं आता है, सस्पेंस होता है बस वो। तो बस उसको छोड़िए, रील्सों के चक्कर, रील्स बनाना वगैरह आप भी छोड़िए। सिर्फ ये बात रखिए, आपके मोबाइल के अंदर एक चैनल लॉगिन होना चाहिए जिसका नाम है माही अकेडमी 07, और इस अकेडमी में आप जुड़ोगे, आप अपने हर सपने को पूरा करोगे। अब हम लोक देवता तेजा जी के बारे में पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में कहानी मैंने आपको बता दी थी, जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप पिछला वीडियो देखिए, और आपको बहुत अच्छे से तेजा जी के बारे में एक एक बात आपको समझ में आएगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। तो लोक देवता तेजा जी, तो तेजा जी महाराज की जय। तो तेजा जी महाराज के अब स्थानों के बारे में बात कर ले। पीछे हमने इनके माता पिता का नाम, इनके जो घोड़ी है लीलन, और लीलन के नाम से हमारे यहाँ पर लीलन एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चली थी। ओके, आगे देखते हैं। अब इनके प्रमुख स्थान, इनका स्थान है मंडावरिया। अब कहानी में मैंने बताया था कि इन्होंने मीणाओं से युद्ध लड़ा था। अब वो कहाँ लड़ा था, वो स्थान ये रहा, नोट डाउन कर लेना। तेजा जी ने इस स्थान पर, तेजा जी ने मीणाओं से युद्ध लड़ा था, और वो स्थान का नाम है मंडावरिया। अजमेर में ये सारे स्थान। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था उस स्टोरी में कि तेजा जी को सर्पदंश हुआ था, यानी कि सांप ने डसा था। पर कहाँ पे, वो वचनबद्ध थे ना, तो वचन को पूरा करने में तेजा जी ने अपनी जीभ पर सांप को डसवाया था, क्योंकि वो एक अंग सुरक्षित करके लाए थे, वो था उनकी जीभ। तो उनके स्थान पर भी जो स्थान होता है वहां पर भी एक सांप होता है, और वो सांप तेजा जी के जीभ को डसता हुआ, ऐसा वो प्रतीक होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, सेंदरिया अजमेर में किस स्थान पर तेजा जी को सर्पदंश हुआ था, यानी कि सांप को किसने डसा था, सांप था तेजा जी को, और कौन से स्थान पर, सेंदरिया। ठीक है, अब तेजा जी की मृत्यु हो गई थी, और वो मृत्यु कहाँ पर हुई थी, वो भी एक स्थान है, और वो स्थान कौन सा है, सुरसुरा अजमेर। और यही सुरसुरा, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, और यहीं से इनकी जो घोड़ी है वो इनका समाचार लेकर गई थी, किसके पास, इनकी पत्नी के पास। ओके, नेक्स्ट, अब इनके मंदिरों की बात कर ले तो स्थान आपके क्लियर हो गए होंगे। जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इनके स्थानों से संबंधित भी प्रश्न आता है। सबका गलत हो जाएगा लेकिन आपका बिल्कुल सही होएगा। तो देखो नेक्स्ट लिख लेना इसको। प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो पहला मंदिर इनका आता है खडनाल नागौर, खडनाल नागौर, और दूसरा सुरसुरा अजमेर, क्योंकि सुरसुरा अजमेर में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी देह त्यागी थी, इन्होंने अपनी देह त्यागी थी सुरसुरा अजमेर में। नेक्स्ट नागौर, नेक्स्ट आता है भावता नागौर। अगला पनेर में इनका ससुराल था। वो जो मैंने स्टोरी सुनाई थी ना उसमें पूरा वर्णन है, आप प्लीज रिवाइंड करके देख लेना।
रिपीट आप जाना देखना, उसमें पूरी स्टोरी बता रखी है। पनेर में इनका ससुराल था। उसके बाद परबतसर नागौर, यहाँ पर इनका तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, इनका मेला लगता है तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को इनका मेला लगता है, जिसे हम तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। और यह पशुओं का मेला है जो परबतसर नागौर में लगता है। नेक्स्ट, बासी दुगारी बूंदी, ये इनकी कार्य स्थली थी, जहां पर ये कार्य करने के लिए जाते थे, काम करने के लिए जाते थे, मतलब ऑफिस एक तरीके से। कौन सा है? बासी दुगारी बूंदी। अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न देखो ऐसे आएगा, कुछ स्थलों के नाम दे देगा और हमेशा नेगेटिव प्रश्न पूछता है कि निम्न में से बताइए कौन सा स्थल तेजा जी से संबंधित नहीं है। ये बीएसटीसी का एग्जाम जिन्होंने दिया है ना, वो अपने पेपर में देखना, ये नहीं वाले में अंडरलाइन करके बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो बिल्कुल बनेगा। थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ग्रेड वाले जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा ही, नहीं भी पता है तो देखो ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं जिनमें नहीं वाले प्रश्न ज्यादा होते हैं। कथन वाले, मिलान वाले प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, लेकिन उन प्रश्नों से कैसे डील करें वो सिर्फ यहाँ पर होगा, माही एकेडमी पर होगा, आपकी अपनी एकेडमी पर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसान खेती करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं, तो बिल्कुल गाते हैं, क्योंकि तेजा जी भी कृषि कार्य के उपकारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं ना, कृषि कार्य के उपकारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं ये। तो तेजा जी का सीधा सीधा संबंध किससे है? कृषि कार्य से है, क्योंकि ये किसान थे, इस कारण से इनका संबंध किससे होगा? कृषि से। तो कृषि कार्य के उपकारक देवता होने के कारण जो भी किसान कृषि कार्य करेगा तो वो क्या करता है, जो हर किसान जो खेतों में कार्य करते हैं उस समय वो खेती करने से पूर्व एक गीत गाते हैं जिसमें राग अलापा जाता है बहुत ही लंबा। जैसे हाथों को कान पर रख लेंगे और दूसरे हाथ से एक राग अलापते हैं जिसे कहते हैं तेजा टेर कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तेजा टेर एक गीत का प्रकार है जो लोक देवता तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है। और किसके द्वारा गाया जाता है? किसानों के द्वारा गाया जाता है जब वो कृषि कार्य कर रहे होते हैं। तो तेजा टेर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इन पर 2010 में इन पर यानी लोक देवता तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। जो भारत सरकार से मीन्स है मेरा राजस्थान सरकार में, भारत सरकार का मतलब राजस्थान सरकार, मतलब भारत के अंदर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम राजस्थान की चीजें तो पढ़ ही रहे हैं। तो राजस्थान सरकार का नाम आ जाए चाहे भारत सरकार का नाम आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया 2010 में। आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि 2010 में जारी किया गया था डाक टिकट। किसके ऊपर? लोक देवता तेजा जी के ऊपर। तो बस ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए क्या हुआ। किसान खेती करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? तेजा टेर के नाम से जानते हैं। और देखो, गीत के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। तो तेजा जी का जो नृत्य किया जाता है वो उसको हम क्या कहते हैं? तेजा नृत्य कहते हैं। तो गीत हो गया तेजा टेर और नृत्य हो गया तेजा नृत्य के नाम से जानते हैं। और इसमें एक बात और, जो जब किसान कृषि करते हैं तो उनके खेतों में एक वृक्ष की अधिकता होती है और उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी का वृक्ष, जो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी। और उस खेजड़ी के नीचे एक पत्थर होता है, उस पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है जिसे हम लोक देवता तेजा जी का प्रतीक मानकर पूजा करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट, जो इनका गीत है, जो तेजा टेर है, वो किसी एक वाद्य यंत्र के द्वारा ही गाया जाएगा ना। और वो वाद्य यंत्र है अलगोजा। और ये अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो राज्य वाद्य यंत्र जो हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ने से पहले मैंने आपको एक छोटी सी नॉर्मल जानकारी दे दी है।
कि राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तेजा जी के गीत में, जिसे तेजा टेर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहरिया जनजाति के आराध्य लोक देवता है। किसके लोक देवता है ये? सहरिया जनजाति के। जनजातियों में अगर बात आती है तो सहरिया जनजाति के ये लोक देवता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इनके मंदिरों के बारे में हमको रिपीट करते जाना है, इनके स्थानों के बारे में हमको रिपीट करते जाना है। बार बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका एक एक प्रश्न यहीं से बनने वाला है और आपका वो प्रश्न सही होगा। इनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई थी उनमें एक पुस्तक थी जूझार तेजा के नाम से, जो लज्जा राम मेहता ने लिखी थी। वो पुस्तक का आप ध्यान रखना। और एक इनकी जो बहन है बूंगरी देवी, जिसे राजल बाई के नाम से भी जानते हैं, उनका भी मंदिर यहीं पर स्थित है, यानी अजमेर में। और कई जगह नाम नागौर भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अजमेर और नागौर ऑप्शन में से अगर नागौर आए तो नागौर लिखना और अजमेर आता है तो अजमेर लिखना। तो राजल बाई से इनका क्या संबंध था? इनकी वो बहन थी। तो राजल बाई का नाम बूंगरी देवी या बूंगरी माता के नाम से भी आ जाता है। तो याद रखना, ये आपको जानकारी किसी ने नहीं दी होगी इनके बहन के बारे में। तो उनका भी एक मंदिर बना हुआ है। तो अब आपको यहीं पर मैं विश्राम देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हमने लोक देवता तेजा जी के बारे में संपूर्ण विश्लेषण कर लिया है। एक एक प्रश्न यहीं से बनेगा, इससे बाहर कोई मैटर है ही नहीं। तो लोक देवता की सीरीज में तेजा जी का हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तेजा जी के बारे में हमारा एक एक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे के जो लोक देवता है उनके लिए आगे एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना